तो आज क्या देखना है हम लोगों को? रिडॉक्स रिएक्शन को देखना। लास्ट टाइम यही छोड़े थे। तो जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखो, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, दो वर्ड छुपे हुए हैं। रिडॉक्स, बेटा RED से होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और जो OX होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो अब नाम से ही साफ साफ क्लियर है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो। उसको हम क्या देंगे नाम? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोनों ही होते रहते हैं एक के बाद एक, ठीक है ना? लगातार ये दोनों चीजें चलेंगी तो हम क्या कहेंगे उसको, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है ना? तो इस नेम में ही इटसेल्फ छुपा हुआ था। अब बात आती है, भाई ये तो ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्या? मेन तो वही है, वो जान जाएंगे तो फिर रिडॉक्स तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब बात करेंगे तो कई तरीके के डेफिनेशन आते हैं। अभी हाई स्कूल में बहुत छोटा सा डेफिनेशन हमें देखना है, 11th में आओगे तो बहुत सारे डेफिनेशन और जुड़ जाते हैं, अभी अधूरा चीज आप पढ़ रहे हो। देखो, ऑक्सीडेशन की बात होगी तो एक सिंपल सा वर्ड आपको याद करना जो कि साइड में लिखा हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, आपकी क्लास के लिए बहुत है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, या फिर इसको दूसरे वर्ड में बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो किसी रिएक्शन में, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ये ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी वर्ड दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कहते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला, ये आपके हाई स्कूल के लिए मैंने बोला ना, ये काफी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ठीक है ना? ये तीनों पॉइंट्स हैं, बट आपको ये वाली बात याद रखनी है, यहाँ से आपका हाई स्कूल तो निकल जाता है। मैं इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा, बट हाई स्कूल तक के लिए ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना? जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम को लिया हुआ है, ठीक है ना? तो मैं मैग्नीशियम नहीं ले रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, पीछे पड़ा हुआ है ना, क्या बनता है? मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन करके बर्न किया गया था, व्हाइट कलर का पाउडर मिला था, याद आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो, था ना? तो यहां देखो, मैग्नीशियम इधर अकेला है, बट जब प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो उसके पास एक ऑक्सीजन की गेन है। और अभी डेफिनेशन क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहां मैग्नीशियम का क्या हुआ है? बोलो। ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो। ये तो मैग्नीशियम वाला, ये समझ में आया ना? एक और एग्जांपल, H2O2 ले लेते हैं। H2O, H2 प्लस O2 क्या बनता है भाई? H2O बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, बहुत बार ये देख लिया। हाँ, क्लियर है ना? H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाता है। तो H2O2 मिलकर H2O बनाया हुआ है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? तो डेफिनेशन पे आता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां देखो, हाइड्रोजन अकेला था, बट हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन। इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आएगी नहीं है? बहुत इजी है, कुछ सोचना नहीं है, हाई स्कूल तक बात बन जाती है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात कर लें, जो यहाँ पे बोला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना? कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा होता है ना बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जरूर देखने को मिल जाता है। हो सकता है इक्वल अमाउंट में हो जाए, वो अलग बात हो गई, बट इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस जरूर होता है, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा? वहां बॉन्ड कुछ टूटेंगे तो कुछ नए बनेंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस प्रक्रिया में बॉन्ड बनने से पहले क्या होता है, जो आपके जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन लॉस करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैग्नीशियम कहीं मान लो ऐसे Mg है जो इसने दे रखा है, इसने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो Mg पे 2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो, यहां से कंडीशन समझो, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ होता, 2 माइनस 2 प्लस, खत्म, मैग्नीशियम बना रहा था। लिखने का तरीका पहले समझते हैं। Cl है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? मान लो यहाँ पे Cl2Cl लेते हैं, 2Cl माइनस है बेटा, तो ये बनेगा आपका Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकाल दिया है, तो उस पर पॉजिटिव हो गया, Cl2 बन गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नहीं न्यूट्रल हो गया। 2 माइनस थे ना इस पे, 2 माइनस, दोनों हटा दिया, Cl2 बन गया, है ना? ये क्या हो गया आपका? अपने आप से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हुआ।
मान लो H2 है, थोड़ा समझो लिखने की, फिर इसके बारे में बात करेंगे। H2 की बात करेंगे तो 2H प्लस है, तो दोनों प्लस को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, जिससे ये क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। अगर आपको दिमाग में ये बात नहीं बैठे तो एक बात दिमाग में रख लेना, क्या रखना है, जिधर प्लस है अगर उसको न्यूट्रल करना उधर माइनस जोड़ दो, ठीक है ना। जिधर प्लस है उधर उसको क्या करना है, न्यूट्रल करना, उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उस साइड में जोड़ दो। अगर माइनस करना है भाई तो क्या करेंगे, जहां पे आपका नॉर्मल एटम है ये है, इधर ही उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, उतना माइनस हो जाएगा, सीधा सा कहानी है, उतना नेगेटिव चार्ज के ऊपर डेवलप कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो, कंडीशन में मान लो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 होता है ऑक्सीजन, बोलो, इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज दिखाना है, चलो दिखा देते हैं भाई नेगेटिव चार्ज। हमको ऑक्सीजन को नेगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हमको जितने हैं उतने जोड़ दो, 2 नेगेटिव नहीं, यहाँ पे 4 नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। कितना नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, 4 नेगेटिव। क्यों, एक ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, ओ पे कितने चार्ज होते हैं भाई, 2 माइनस, तो संख्या में कितने हैं, 2 हैं, तो 4 माइनस होंगे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जोड़ दिए, एक पे 2 तो 2 पे 4 हो जाएगा, तो 2 लिख लो। ओ पे कितना चार्ज डेवलप होगा, 2 - 4 डेवलप हो जाएगा, 4 माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की बात हुई कि हमें नेगेटिव बढ़ाना है जिस साइड में, जिस पे बढ़ाना है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जिस पे बढ़ाना है उस पे जोड़ दो, प्लस को खत्म करना है उधर ही जोड़ दो, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का बेसिक सिस्टम ये है कि इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस को अकॉर्डिंग देख करके अपना जोड़िए, अगर माइनस बढ़ाना है तो उसी सेम साइड में जोड़ दीजिए, राइट में माइनस मिल जाएगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव करना है तो फिर निकालने की बात आती है। चलो, अगर नहीं बात आई तो फिर यहाँ पे ध्यान दो, अभी आ जाएगा थोड़ा सा, कुछ और बातें जब जोड़ेंगे एग्जाम्पल के साथ तो ज्यादा दिमाग में आएगा। इक्वेशन देखिए, यहाँ देखो, मैग्नीशियम ने क्या किया अपने, क्या होता है 2,8,2, यही होता है ना इसका, बोलो 2,8,2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यही होती है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकाला, अपना लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जितना करेगा उतना प्लस आएगा, तो 2 प्लस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, बाहर आ गया। सोडियम मेटल ले लें, 2,8,1, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दिया, तो सोडियम पे क्या हुआ, 1 + 4 डेवलप हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ये लोग क्या कर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, इस पे कोई चार्ज है, अभी छोटे क्लास के लिए समझो, इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो जीरो है, क्या है, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है ना। इधर कितना है, 2 है, तो ये बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बढ़ रहा है इसका मतलब वो भी क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सोडियम यहाँ पे देखो जीरो था, यहाँ +1 हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ऐसा भी हो तो भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिलहाल आपके लिए क्या देखना है, हमें बस ये ध्यान रखना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कहानी खत्म। बाकी तो बहुत डिटेल में आपका 11th में होता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ एग्जाम्पल होते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाता है, कुछ रूल्स भी होते हैं वो रूल भी देखने पड़ते हैं। फिलहाल इतना समझो, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। CH4 है प्लस, कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उसके बेसिस पे मैं बताना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराया हूँ। CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब मुझे इसमें पता करना था, मेथेन या कार्बन के पास हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया ना कार्बन के पास, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। CH4 CO2 बना भाई, कार्बन पहले हाइड्रोजन कैरी कर रहा था, ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, ऑक्सीडेशन तो हुआ ना, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, इजी है, सिंपल से एक बात याद रखना है, कौन सा, ये देखो ना बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके साथ, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अभी आपने डेफिनेशन किया क्या, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन बढ़ा तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीजन बढ़ गया इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब बात आती है रिडक्शन क्या, फिर तो रिडक्शन की जब हम बात करते हैं सेम इसका उल्टा करना है। वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बस सिंपल से कहानी है, कुछ भी नहीं करना हमको। क्या रखना है हमको, लॉस ऑफ ऑक्सीजन
या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा भाई? कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। वही पुराना एग्जाम्पल उठाते हैं जो उधर किया था हम लोगों ने। क्या किया था हम लोगों ने? एक एग्जाम्पल लिया था H2+O2, लिया था ना पानी। ये तो फेवरेट हो गया हम लोग का ना, पूरा चैप्टर में H2O बना रहे हैं हम लोग। H2+O2 H2O बन गया। वहां पे आपने बोला था कि हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन देखो रिडक्शन का, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ अकेला था, इधर हाइड्रोजन उसके साथ दिख रहा है, तो ऑक्सीजन ने क्या गेन कर लिया था? हाइड्रोजन गेन किया था, इसलिए इसका क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। समझ में आया? सेम टाइम में उल्टा हो गया भाई, इसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया। समझ में आया कि नहीं है बात? ये क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब इसको देखो CH4 वाला ही देखो, फिर से इसको पकड़ के लेके आते हैं, वही वाला पुराना रिएक्शन। CH4 है, बर्न हो गया भाई, इसके बगल वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, 2O2 बैलेंस किया गया है। CO2 + 2H2O, अपने उसी डेफिनेशन पे टिके रहिए। क्या है भाई? गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ने भैया ऑक्सीजन गेन किया, माना इस बात को, इसके लिए हमने इसको दिया ऑक्सीडेशन। क्या दे दिया इसको? ऑक्सीडेशन दे दिया। बट ऐसी समय पे देखो बेटा थोड़ा ध्यान से, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन भी तो गेन हो रहा है, बोलो। तो इसका क्या हो जा रहा है? इसका हो जा रहा है रिडक्शन। क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बहुत सिंपल सा है, रिडॉक्स रिएक्शन बता लोगे क्या होता है, कहीं भी दिखेगा तो कर लोगे, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये टॉपिक नहीं समझ में आया? कहाँ से नहीं समझ में आया? रिडॉक्स क्या होते हैं? चलो आ जाओ, फिर से एक बार देखेंगे रिडॉक्स क्या होते हैं भाई। जब हम रिडॉक्स की बात करते हैं, रिडॉक्स का मतलब होता है, क्या होता है भाई? जहां दोनों घटनाएं घटती हों, जहां एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और एक साथ रिडक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर यही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, एक बार देख चुके एक बार और देखो तो दिमाग में और थोड़ा बैठेगा। CH4O2 क्या बना हमारा? CO2 + H2O। ठीक है। अब यहां देखो, मेथेन ऑक्सीजन से जुड़ा और CO2H2O बनाया। कार डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन नहीं किया है यहाँ पे, बोलो। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो इसका क्या कहलाएगा? इसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन, कहलाएगा, कहलाएगा ना। और ऑक्सीजन ने क्या गेन कर लिया यहाँ पे, बोलो? हाइड्रोजन गेन किया है। हाइड्रोजन गेन वाले को क्या बोलते हैं, बोलो? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और मैंने अभी क्या बताया, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स में छुपा हुआ है RED, रिडक्शन छुपा है इसमें, पहली बात तो। OX, क्या छुपा है इसमें? ऑक्सीडेशन छुपा हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया कैसे निकालना है? सीधा से कहानी, गेन और लॉस। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8-10 एग्जाम्पल रखे हुए हैं, सब करेंगे। अभी दिमाग में घुस जाएगा, कहाँ जाएगा? आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? बेटा डेफिनेशन क्लियर होगा रिडॉक्स का, बोलो? अच्छा, उसी का भाई एक और आया भाई, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दो वर्ड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। यहीं पे समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को भी, किसी एक को पकड़ लेते हैं, कोई एक रिएक्शन को। चलो इसी को पकड़ लो, कौन सा रिएक्शन पकड़ा जाए? कोई भी पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी इच्छा के मर्जी हो, मालिक हो। चलो H2O तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो H2 ले लो + O2 ले लो, क्या बना हमारा? H2O। बैलेंस वैलेंस नहीं करते हैं, बात सीधी सी बात है, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो क्या कहोगे इसको? ऑक्सीडेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया तो इसको क्या कहोगे? रिडक्शन कहोगे। क्या कहोगे? रिडक्शन। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है? इस ऑक्सीजन के यहां जुड़ जाने से हुआ है, हो रहा है ना? इस ऑक्सीजन के यहां जुड़ जाने से इसका क्या हो गया?
ऑक्सीडेशन हो गया, किसके वजह से, इसके वजह से। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, और इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया ना यहाँ पे, किसके वजह से, हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से। इसलिए इसको क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर हुआ, मतलब जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो जाए वो रिड्यूसिंग है, और जिसके वजह से रिडक्शन हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग है। उल्टा चल रहा है बेटा, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई, क्लियर है भाई। इसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए रिड्यूसिंग हो गया, इसकी वजह से इसका रिडक्शन हो गया, सॉरी, इसका इसका ऑक्सीडेशन हो गया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग हो गया, इसकी वजह से इसका रिडक्शन हो गया इसलिए रिड्यूसिंग हो गया। क्लियर हो गया ना। अभी बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस, या यूं बोलूं वो सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या बोल सकते हैं इसको और इजी इजी वर्ड में, द सब्सटेंस which reduce to other is known as, क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहोगे उसको, रिड्यूसिंग एजेंट कहोगे। और जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। वाइस वर्सा चलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल में इस बात को और अच्छे से दिमाग में बैठा लिया जाए तो कि क्या हो सकता है इसका। चलो इसको यहीं पढ़े रहने दो कहीं पे, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर देखा जाए क्या कर सकते हैं। रिसाइज कर दिया जाए इसका, ठीक है। कहीं किनारे पड़ा रहेगा, ईमानदारी से पड़ा रहा भाई, यहीं पड़ा रहा, चलो ठीक है, आजा, मतलब चलो ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब ये आप लोग की हेल्प से होगा, मैंने जितना बताना था बता दिया। अब आपका दिमाग देखते हैं कितना चला। बेटा यहाँ ध्यान थोड़ा देखो तो, आयरन यहाँ पे कैसा अकेला है क्या, है, और यहाँ आयरन के पास क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। क्या बोले हो बेटा, कितना यहाँ पे गया है, 3। अच्छा इसका नाम क्या पड़ेगा, बेटा मैंने बताया था +2 हो तो फेरस, +3 हो तो फेरिक। बेटा ये 3 इसके ऊपर आएगा, अलग करो तो क्या मिलेगा, Fe+3 OH पे एक माइनस, यही था ना, तभी तो FeOH थ्राइस बना है। तो मतलब ये है क्या, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, फेरिक हाइड्रोक्साइड नाम पड़ जाएगा इसका। चलो फिलहाल नाम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। आयरन अकेला है, ऑक्सीजन के साथ है, तो यहां कोई डाउट नहीं है बेटा, आयरन का क्या हो चुका है, बोलो, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बेटा एक और बात अभी साथ ही साथ बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अगला रिड्यूस होगा। अब यहां देखो ऑक्सीजन है, 6H2O है, अब यहाँ पे FeOH का थ्राइस है। अब मैं पता कैसे करूं कौन रिड्यूसिंग है कौन रिडक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, बोलो कैसे पता करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन को देखो इस साइड में क्या कर रखा है भाई, इसने अपने साथ हाइड्रोजन गेन कर रखा है। क्या गेन कर रखा है, हाइड्रोजन को गेन कर रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग रिडक्शन होगा। क्या होगा, माफ करना, क्या होगा ये, रिडक्शन, REDUCTION। और इनको क्या कहेंगे भाई, O और N, इसको कहेंगे हम लोग दूसरे शब्दों में भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। पहचान ले रहे हो सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हाँ बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए। इनकी बात करते हैं भाई, MnO2HCl। बेटा ये बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट।
एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, MnO2 4HCl MnCl2 2H ट्विस्ट, पता करना था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है, बता लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, इधर Cl2 के साथ आ गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया इसका, रिडक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, रिडक्शन करा दिए तुमने। अब देखो HCl में देखो तो HCl को, अब देखो बेटा यहाँ पे HCl Cl2 के पास पहुंचाओ, क्योंकि HCl के यहाँ पे Cl के पास क्या H है, यहाँ Cl के पास H नहीं है, तो यहाँ पे Cl गायब हो गया ना यहाँ से, बोलो। तो अगर यहाँ से Cl चला जा रहा है तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, बोलो। तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, बस वाइस वर्सा। ऑक्सीडेशन जिसका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है, हाँ। तो ये तुम करके बता दो क्विकली, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन बताओ। जिंक यहाँ है, यहाँ पे क्या हो गया, ZnCl2, क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ खेल हो गया ये तो, कैसे बताएं। चलो, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा आउट ऑफ चीजें बन गई हैं आपकी। HCl का बताना तो आसान है, बट फिर भी बाकियों के लिए थोड़ा देखते हैं क्या कर सकते हैं। छोटा सा कहानी समझो, डेफिनेशन वही रहेगा। मैंने आपसे बताया था गेन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो क्या होता है, बोलो तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी बताया था आपने, ठीक है, तो वो तो चलो वैसे रहने दो। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बेटा हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, बोलो, हाँ प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज होता है ना, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। क्या हो गए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, इस पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं कहीं से ये बोलूँ गेन ऑफ पॉजिटिव, रिडक्शन बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो पॉजिटिव चार्ज गेन करने से रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज गेन करने से क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो बेटा ये जिंक क्या हो रहा है, Cl को गेन कर रहा है। Cl मतलब माइनस चार्ज है ना, नेगेटिव वाली फैमिली में आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की क्षमता होती है। तो भाई जिंक ने अपने साथ Cl गेन कर लिया है, मतलब इसका क्या हो गया है, बोलो ऑक्सीडेशन हो गया। वेरी गुड, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहां पे कंडीशन में क्या है बेटा, HCl, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो बेटा Cl जो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले भाई भाई हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl का लॉस हुआ, इसलिए इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, थोड़ा सा दिमाग खनका, हाँ तो कोई बात नहीं, वो बात दिमाग में रहेगा तो कोई खनक नहीं है। ऑक्सीजन आ जाए नेगेटिव वाले, Cl आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए ना, Br आ जाए, I आ जाए, नेगेटिव वाले गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, लॉस होगा तो रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी तब उस समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका भी जो क्लास है वो उतना दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलो अब नोट कर लो जितनी चीजें बताई गई हैं।